बीएमसी पर ठाकरे परिवार का 3 दशक से जो प्रभुत्व चला आ रहा था, जो दबदबा चला आ रहा था, वो अब खत्म हो गया है। दोनों चचेरे भाई इन चुनावों को देखते हुए एक हुए, लेकिन जनता पर इसका असर नहीं हुआ। कुछ साख बची है ठाकरे परिवार की, लेकिन वो बात नहीं रही जो बाला साहब ठाकरे के जमाने में हुआ करती थी। इन चुनावों में 60% से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी और उसके साथियों ने एक तरीके से साबित कर दिया कि पिछली बार विधानसभा में मिली ऐतिहासिक जीत कोई तुक्का नहीं थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के विजय के इन क्षणों में कुछ सवाल अब साफ तौर पर उभर कर सामने आ गए हैं, जिन पर कई दिनों तक चर्चाएं होती रहेंगी, विश्लेषण होता रहेगा। सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे कि क्या मोदी मैजिक का वाकई में विपक्ष के पास कोई तोड़ अब नहीं बचा है? सवाल यह भी क्या देवेंद्र फडणवीस ने फिर साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति में उनकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर इस नए दौर में देवा भाऊ निकलकर सामने आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहा जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ पूरी रणनीति बनाई बल्कि पूरा कैंपेन भी देवेंद्र फडणवीस पे ही आधारित रहा। इस बार कोई बीजेपी का बड़ा नेता किसी भी जगह पे प्रचार करने इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनावों में कहीं नहीं गया। ना पीएम गए, ना एचएम गए, ना कोई और मुख्यमंत्री गया। एक और सवाल जो गूंज रहा है वो ये कि क्या राज और उद्धव ठाकरे साथ आकर भी मराठी वोटरों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए? क्या मराठी वोटर का मोह दूर हो गया है, या उत्तर भारतीयों की तादाद इतनी बढ़ गई है मुंबई जैसी जगह पर कि वो अब ठाकरे परिवार के साथ, खासकर एमएनएस के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं? क्या मराठी बनाम गैर मराठी वाले एजेंडे का सीधा फायदा बीजेपी और उसके पार्टनर्स को मिला है? क्या बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के धार के आगे उद्धव और राज की सॉफ्ट पॉलिटिक्स बेदम साबित हुई है? क्या उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों और गुजराती वोटर्स ने एकजुट होकर मोदी का ही सिर्फ साथ दिया और ठाकरे परिवार से दूरी बना ली? क्या विकास की सोच रखने वाले मुंबई के मतदाता ने इस बार बीएमसी में सत्ता परिवर्तन कराया है? आपके इस तरह के हर एक सवाल का जवाब बताएंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे। अगले 1 घंटे में इस बड़े मुद्दे पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देता हूं। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर, इस वक्त ये बड़ी खबर अब ये तय हो गया है कि बीजेपी का मेयर पहली बार बनेगा। बीएमसी में पहली बार बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ बीजेपी गठबंधन को, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। 131 सीटें बीजेपी और शिवसेना शिंदे जो है उसको 131 सीटों पर वो आगे चल रही है, और 3 सीटों पर सिर्फ शरद पवार की जो एनसीपी है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस 15 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यानी एक तरफा जीत, बड़ी जीत की ओर इस वक्त बीजेपी और उसका गठबंधन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी पहुंची है। इस बार चुनावों में पवार परिवार का ऑलमोस्ट खात्मा दिखाई दे रहा है, ठाकरे परिवार का खात्मा दिखाई दे रहा है, और तो और कांग्रेस का खात्मा भी महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। वो कांग्रेस जो लगातार 15 साल तक वहां पर अपनी सरकार चला चुकी है एनसीपी के साथ मिलकर, वहां पर अब बीजेपी का साम्राज्य स्थापित हो रहा है और उस साम्राज्य के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस निकल कर सामने आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र निकाय चुनावों में, और वो है बीजेपी की बम्पर जीत। जी हां, 1230 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कुल जितने चुनाव हुए तो उनमें 1230 पर बीजेपी आगे चल रही है। शिवसेना 324 पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे। एनसीपी को 145 पर बढ़त है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको केवल 116 सीटों पर बढ़त है, और कांग्रेस को सिर्फ 261 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एनसीपी शरद पवार को 30 सीटें मिल रही हैं। करीब 2800 से ज्यादा कुल सीटों पर चुनाव हुए। 29 महानगर पालिकाओं के उनमें से सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी निकल रही है। 1200 से ज्यादा सीटें, 1230 सीटों पर वो आगे चल रही है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने, आपको याद होगा कि जब उनको हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से और उप मुख्यमंत्री बनाया था एकनाथ शिंदे की जब सरकार चल रही थी, उन दिनों में उन्होंने एक बड़ा मशहूर उनका एक कोट है, उनकी एक साउंड बाइट है जो शायद आपको याद ना हो। जिनको याद नहीं है उनको याद दिला देता हूं। कैसे कहा था कि समंदर हूं, लौट के वापस आता हूं। सुनते देवेंद्र फडणवीस के उसी तेवर को जो आज उन्होंने साबित कर दिया।
मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और देवेंद्र फडणवीस बार बार लौट कर ये साबित कर रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद और अब ये बड़ी जीत हासिल करने के बाद, कि वाकई में उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। मेरे साथ आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की, उन सवालों के जवाब तलाशते हैं। कुछ बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं। केशव उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। शायना एनसी, शिवसेना शिंदे की नेता, शायना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत पवार, मुख्य प्रवक्ता एनसीपी अजीत पवार के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से जगदीश शर्मा मुझे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और हमारे साथ एनसीपी शरद पवार की सीमा मलिक भी जुड़ेंगी और सुषमा अंगारे जी की प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी की, वो भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार को बधाई दे देता हूं। मुंबई में बहुत दिनों के बाद ये बड़ा बदलाव आया है, लेकिन शुरुआत मुंबई से ही कर रहा हूं। केशव, ये सवाल आपके लिए है। ये बड़ी जीत और इस जीत के लिए देवेंद्र फडणवीस, देवा भाऊ, पूरा श्रेय उनको जाता है। क्या कहेगी पार्टी आज? सबसे पहले तो महाराष्ट्र में और सारे देश में इस वक्त मकर संक्रांति चल रही है। मैं आपको भी यही से तिरगुल देता हूं। हम यहाँ तिरगुल यश की तिरगुल हम यहाँ बांट रहे हैं, वो आप तक भी पहुंचेगी। ये पहले शुभकामनाएं आपको देता हूं। संक्रमण पीरियड चल रहा है, तो मुंबई में बहुत बड़ा संक्रमण इस वक्त हुआ है, जो सालों से एक प्रकार से एक ऐसा बोला जाता था कि एक करप्शन एक फैमिली बिजनेस, इस तरह से कॉरपोरेशन चलाया जाता था। वहां का एक सही जवाब मुंबई की जनता ने इस बहुत सालों के बाद विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ये स्वाभाविक है। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो विकास की राजनीति इस देश में शुरुआत की है, देवेंद्र जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और विकास की नई परिभाषा आज देवेंद्र फडणवीस बने हैं। तो जिस प्रकार से मुंबई पिछले 10 साल में बदलते हुए हमने देखी है। केशव, मैं आपकी जीत को किरकिरा, जीत के मजे को किरकिरा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पब्लिक की नॉलेज में डाल दूं। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव थे और 29 में से 25 में बीजेपी जीत रही है, ये अभी तक की खबर है। लेकिन जिन 4 जगहों पर बीजेपी नहीं जीत रही है, उसको भी आपको पता होना चाहिए कहां कहां बीजेपी इस वक्त पीछे चल रही है। अभी ज्यादातर जगहों पर काउंटिंग इज ऑन, अभी काउंटिंग चल रही है। वसई विरार में बीजेपी पीछे, भिवंडी में पीछे चल रही है, परभणी में पीछे चल रही है, मालेगांव में पीछे चल रही है, और बाकी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी का एक तरफ बहुत बड़ी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। और ये दिखा रहा है कि भाई दिल्ली से लेके, विधानसभा से लेके और नगर पंचायत से लेके ग्राम पंचायत तक केशव उपाध्याय की पार्टी छाई हुई है। केशव, तो बोल रहा हूँ, पिछले 1 महीने से यहाँ हमारे इलेक्शन चल रहे हैं। इसके पहले कुछ दिन पहले नगर इकाई के इलेक्शन हुए थे, वहां बीजेपी नंबर 1 हुई थी। सबसे ज्यादा 130, 268 में से 130, 135 जिला नगराध्यक्ष बीजेपी के बने। उसके बाद ये महापालिका चुनाव हो रहे हैं। आज जो लगभग 2800 वार्ड है, 2800 में से 1400, 1500 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने, 51% का हमारा नारा था, वो नारा हमने अचीव किया। 51% नगर सेवक हमने चुन के लाए। सबसे ज्यादा बात है, 25 महानगर पालिका में, उसमें से 12-13 कॉर्पोरेशन हम खुद के जीत रहे हैं। बीजेपी वन साइडेड जीत रही है और बाकी 10-12 जगह हम अलायंस पार्टनर जहां शिवसेना है, कई राष्ट्रवादी है, तो इनके साथ हम जीत रहे हैं। शायना जी, जिस तरीके से केशव बात कर रहे हो, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो तो ये समझ में आ रहा है कि इस बार के चुनावों में पवार परिवार, जो कि सबसे बड़े क्षत्रप माने गए महाराष्ट्र के, वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं। मैं पवार साहब के प्रवक्ता के सामने बोल रहा हूँ, अजीत पवार के प्रवक्ता प्रशांत जी हमारे साथ बैठे हुए, तब भी मैं ये हिमाकत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठाकरे परिवार नेपथ्य में चला गया। शायना एनसी, क्या एकनाथ शिंदे साहब, जिसकी आप रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप भी अपने इलाके में कमजोर हुई हैं, आप भी मुंबई में कमजोर हुई हैं, इसका अफसोस तो नहीं हो रहा है कि बीजेपी के साथ रहकर कमजोर हो गए हम लोग? नमस्कार सबको। और सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि महायुति को जनादेश मिला है। हम धन्यवाद देते हैं उस जनता को जिन्होंने सिर्फ प्रगति को स्वीकार किया। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे का स्ट्राइक रेट हमेशा रहा है
20% वोट शेयर मिला है शिंदे सेना को, 34% बीजेपी को, और आज महायुति का महापौर जरूर मिलेगा मुझे। जी, लेकिन क्या परिवारों का प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है? देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। आप मानेंगे इस बात को जो केशव भाई बोल रहे थे? देखिए, टीम वर्क बहुत ही बढ़िया रहा है। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी की जो योगदान रही है वो ये है कि महाराष्ट्र के लिए प्रगति, आज कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, राम सावंत अपरंपार काम किए हैं, और मुझे लगता है कि ये आगे लेते हुए जनता की स्वीकारता एक ठिकाना ठीक है। 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से देखने। शहना जी, ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं ऑडियो को ठीक भी कर रहा था। इन द मीन टाइम आई वुड लाइक टू गो टू प्रशांत पवार, जो कि एनसीपी अजीत पवार के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, शुभकामनाएं, बधाई, आपकी महायुति बहुत अच्छा कर रही है। पर मेरा सवाल थोड़ा सा आपको चुभ सकता है, और वो ये कि पुणे में क्या हो गया? वो तो आपका अपना इलाका था। मैं देवा भाऊ को, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने काफी मेहनत ली है। वैसे आप जैसा बोल रहे हैं कि पुणे में हमको क्या हो गया, पुणे में अजीत दादा ने बहुत मेहनत की, पिंपरी चिंचवड़ में भी मेहनत की। उन्होंने जो एजेंडा दिए थे पब्लिक के सामने रखा था कि पानी का हो गया, रोड का हो गया, मेट्रो का हो गया, तो ठीक है, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि हम पूरा साफ हो गए, ऐसी बात नहीं है। फिर हम चलेंगे। नहीं, मतलब आपको लगता नहीं है प्रशांत बाबू कि अगर आप बीजेपी के साथ रहते तो ज्यादा भला होता, बजाय आपस में गठबंधन करने के? परिवार के साथ चले गए, आप शरद पवार के साथ चले गए। आज भी है ना, महाराष्ट्र में हम लोग युति में ही है, हम युति में ही रहेंगे। नहीं, हम तो युति थोड़ी तो महाराष्ट्र की बात, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ। पुणे में अगर आप बीजेपी के साथ रहते तो ज्यादा फायदे में रहते आज। नहीं, स्थानीय मुद्दा था। स्थानीय मुद्दा में जो हमको अजीत दादा को लगा कि यहाँ पे जो भी कुछ करप्शन हुआ, जैसा भी हुआ है, तो वो उनने सोचे थे कि इसमें अपने को ज्यादा ये मिलेगा। फिर हमारे कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बोला कि मिलके लड़ेंगे। हमने वो भी एक प्रयोग करके देखा है, तो जो भी हमको मिला है वो ठीक है। तो जो प्रयोग आपने किया प्रशांत बाबू, वो तो फ्लॉप हो गया। तो अभी ये गठबंधन तो नहीं होगा ना चाचा भतीजे का? फ्लॉप का अभी तो फिर से जिला परिषद के वगैरह इलेक्शन है ना, इमीडिएट ही है। हाँ, उसमें आपको बहुत कुछ अलग दिखने मिलेगा। वो तो अभी कल 26 तारीख से उसके भी फॉर्म वगैरह भरना है, तो और वो सब उसमें भी आप लोग साथ में रहेंगे चाचा भतीजे? उसमें अभी अजीत दादा वगैरह मीटिंग लेंगे, उसमें अब डिसाइड करेंगे हम लोग साथ में रहेंगे कैसा करेंगे। बीजेपी ने पूरा प्रचार ही किया परिवारवाद पर, और परिवारवाद का अपने एग्जाम्पल सेट किया, और जनता ने तो बीजेपी की बात सुनी कि परिवारवाद नहीं चलेगा। हमारे पास में कहा परिवारवाद था, सिर्फ अजीत दादा और माननीय पवार साहब। ये परिवारवाद बोले तो अपने कोई परिवार के लोगों को टिकट दिया, ऐसा भी कुछ नहीं था। अरे परिवार के नाम पर ही तो एक हुए, परिवार के नाम पर ही जॉइंट मैनिफेस्टो आया। हम लोग जो बेसिकली हमको पुणे का जो डेवलपमेंट करना था, अजीत दादा को लगा मैं पुणे और पिंपरी चिंचवड़, अजीत दादा ने अपनी शुरुआत ही पिंपरी चिंचवड़ से की ना। आज पहली बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने अजीत दादा, वो पिंपरी चिंचवड़ से ही बने, तो उनको ऐसा लगा, तब 3-3.5 लाख वोट से चुन के आए थे वो। मैं आऊंगा उस नंबर पर भी आऊंगा प्रशांत जी, लेकिन बीजेपी का जो प्रभुत्व महाराष्ट्र में हो गया स्थापित, उससे तो सीमा मलिक भी इनकार नहीं कर सकती और जगदीश शर्मा भी नहीं कर सकते हैं। जगदीश जी, ऑडियो नहीं आ नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, ऑडियो ठीक करा दो भाई। शहना जी के लिए भी और प्रशांत जी के लिए भी ऑडियो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जगदीश शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, कहाँ कांग्रेस के बीच मुंबई और मुंबई के आसपास के सभी सांसद कांग्रेस के होते थे? आज से 15 साल पहले उस विधानसभा में कांग्रेस की सरकारें थी। 15 साल कांग्रेस एनसीपी ने सरकारें चलाई, खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा क्यों जगदीश शर्मा? सुमित भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार, मैं आपका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ। आप सीनियर भी हैं, और मैं हमेशा आपकी एक पत्रकारिता जगत में इमेज है, और मैं समझता हूँ आपने जो शुरुआत करी है कि जीत नरेंद्र की या देवेंद्र की है, कंफ्यूज पैदा कर दिया है मेरी नज़र में। तो अगर
नरेंद्र को पता लगा देवेंद्र जीता तो बेचारे का बुरा हाल हो जाए। आप समझते हैं समुद्र लौट के आऊंगा, ऐसा समुद्र जाएगा दोबारा कभी नहीं आएगा अगर नरेंद्र भाई नाराज हो गए तो। ये जीत नरेंद्र की रखी जाए तो बढ़िया, क्योंकि बाहुबली तो वही है। पर हालात ये है कि सुमित भाई आज के समय में ना तो मीडिया बता पाती ना नेता बता पाते कि रिजल्ट क्या आएगा। सब आंकड़े फेल हो जाते हैं। 3 आदमियों को रिजल्ट का पता होता, अमित शाह जी को, एक मोदी जी को, चुनाव आयुक्त को, उनको पता सोच से ज्यादा। सुमित भाई आपने देखा होगा जब मोदी जी की लहर थी तो इतनी बड़ी जीत नहीं थी। आज सोशल मीडिया पे पूरा देश थू थू कर रहा भाजपा को, और फिर भी क्या बात कर रहे हैं आप जगदीश शर्मा जी? मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जगदीश शर्मा आप जो बात कर रहे हैं उसमें तथ्य नहीं है, भावनाएं आपके मन की हैं, तथ्य से बात नहीं कर रहे हैं आप। भाई चुनाव नतीजे आए, इस बार प्रचार में तो ना अमित शाह गए, ना नरेंद्र मोदी गए, ना योगी आदित्यनाथ गए, कोई नहीं गया। ये तो म्युनिसिपल चुनाव चल रहे थे, देवेंद्र फडणवीस के नाम पे चुनाव लड़ा गया पूरी तरीके से बीजेपी ने। मैं आता हूं जगदीश शर्मा, आप संभाजी नगर में भी आप ओवैसी की पार्टी से पीछे आ गए। यहां तो नरेंद्र मोदी थे नहीं, यहां तो देवेंद्र फडणवीस थे नहीं, इस इलाके में क्या हो गया आपको? देखिए सुमित भाई, सही मायने में तो कुछ दिन पहले तो चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के अंदर, आपने देखा, और कितनी चोरी की वोटें थी, कितना सिस्टम हाईजैक कर लिया है। अब चुनाव का कोई मतलब नहीं है। आप महाराष्ट्र के नहीं, हर जहां मर्जी देख ले, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल भी, इनको जीतना है। सिस्टम हाईजैक होने बाद तो विष्णु भगवान में मैं कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पार्टी को सलाह दीजिए, मतलब ही नहीं। मैं तो अपने नेता अभी मैं आपको इजाजत देता हूं, अच्छी तरह जानते हैं, अभी मैं आपको इजाजत देता हूं, आप तो सीधे कनेक्टेड हैं बड़े लोगों से। अभी फोन करिए यहीं मेरे सामने, दर्शकों के सामने, और कह दीजिए कि बंगाल में, केरल में, असम में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी बॉयकॉट करती है। आलाकमान को बोल दीजिए कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे कि सिस्टम हाईजैक हो गया है। जब भी बचाओ, मैं तो हर बार बोलता हूं सुमित भाई, मैं हमेशा बोलता हूं चुनाव का बहिष्कार एकमात्र सहारा है। या तो एक एक वोट की जांच कराओ या बैलेट पेपर से चुनाव, अन्यथा ये रिजल्ट आएंगे। अपने नेताओं को बोलिए, नाना पटोले को बोलिए, अशोक चौहान को बोलिए, पृथ्वीराज चौहान को बोलिए। बिल्कुल ठीक बात है, मेरे नेता आपको सुन रहे हैं, मुझे भी सुनेंगे। मैं तो कहता हूं एज ए कार्यकर्ता मैं हमेशा बोलता हूं, आपको पता मैं बोलता हूं। अरे तो कर्नाटक में सरकार कैसे बन जाती है आपकी? हिमाचल में कैसे बन जाती है आपकी सरकार? शपथ लेके बैठते हैं वो राम। कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार कैसे बन जाती है आपकी? तो सिस्टम हाईजैक कर ले, सारा थोड़ी लूट लेंगे। अरे भाई 29 स्टेट में से एक आदि हमें भी देंगे, बिल्कुल ही खोखला कर देंगे। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं, कि आपको खैरात में मिला, सारे लूट लेंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत से नहीं, आपको खैरात में मिले हैं हिमाचल और कर्नाटक? मैं तो कह रहा हूं चुनाव में खैरात में मिले हैं, बीजेपी ने आप पे दया खा के दे दिया। मतलब नहीं है, वोट किसी की कहीं मिलती नहीं है, जितनी सरकार चाहती है उतनी ले लेती है। मैं कह रहा हूं वोटर की कोई वैल्यू नहीं है पूरे भारत में। सरकार ने तय कर दिया वही होना है, रिजल्ट वही आता, ना आपको पता होता ना मुझे पता होता। सीमा मलिक, आप जगदीश शर्मा की बात से, हालांकि पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता नहीं है ये, पर पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट तो करते ही हैं, आप सहमत हैं कि बॉयकॉट करने का वक्त आ गया? सीमा जी देखिए सर, जिस तरह से आप चीजें हो रही हैं, एक मन में तो कुछ लोगों के ख्याल ही आता ही है, पर मैं ये कहूंगी, देखिए आपने बोला कि जो एक हमारी पार्टी या जो भी एक का अस्तित्व खत्म हो गया है, तो मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब हमारी जो बीजेपी थी, इनकी भी तो एक समय पर ये 2 सीट पे थे खाली, तो क्या इनका अस्तित्व खत्म हो गया था? तो देखिए मैं तो ये इसको बिल्कुल नकारती हूँ कि किसी का भी अस्तित्व जो है ये छोटे बड़े चुनाव से कुछ आगे पीछे से 14 में बीजेपी 273 पर आई, ठीक है, बीजेपी को 20 साल लगे 84 से 14 में आने में, तो एनसीपी को 20 साल चाहिए, आप ये कह रहे हैं? 20 साल नहीं लगेंगे सर। दूसरी बात ये कि जो परिवारवाद की आप बात करते हैं, देखिए आप एवरी टाइम दे आर ब्लेमिंग परिवारवाद। अभी आप देखिए जो चुनाव हुए हैं तो 68 लोग इसमें अनअपोज्ड चुने गए, एंड जो पंचायत चुनाव थे उसमें 22 लोग थे जो अनअपोज्ड थे, एंड दे वर ऑल द वाइफ्स एंड द भाभीज एंड द मदर्स ऑफ द बीजेपी के लीडर्स के सब लोग थे, रिलेटिव्स जो भी थी। तो ये परिवारवाद नहीं है। मतलब आप देखिए ना किस तरह की चीजें हुई, और इस चुनाव में जिस तरह की रेगुलरिटीज हुई हैं उनके ऊपर मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगी। देखिए 68 लोग तो अनअपोज्ड चुन लिए गए, है ना, एंड जैसे हमने मनी पावर एंड द मसल पावर हमने देखी है, वो सब सबने देखा है उसको, कि किस तरह से आप वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर आप पैसे डाल देते हो जाकर वहां पर। केशव जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप लगातार जो टिप्पणियां कर रही है ना, केशव जी ने 3 बार हाथ उठाया।
मुझे सबसे 2 पहली मिनट बोलने बार दीजिए सबसे सर। पहली आप बार बहुत नहीं, आपका लेट काउंटर है, आए सुन हैं, इस देश लीजिए। में बोल भी चुके हैं। सुनिए सुनिए, मैं सुनिए अरे इस एक बार बार आप सुन लीजिए, फिर सबसे जवाब पहले दीजिएगा। इस देश में 334 अनअपोज चुन के आए, उसमें से 234 कांग्रेस की चुन के आए अनअपोज। इस देश का इतिहास है। अरे मैं मैं अभी की एमपी से बात लेके करिए सर, सारी किसी बात कर रहा हूँ। इतिहास में मत चले कांग्रेस के जाइएगा एमपी प्लीज, एमएलए किसी इतिहास अनअपोज में मत आते चले हैं जाइएगा, तो आज की बात डेमोक्रेसी करिए। आज सेफ का जो है। इलेक्शन हुआ है उसकी दूसरा, बात कर रही हूँ 4 मैं नगर आपको, सेवक के अनअपोज आए है तो ना। ये डेमोक्रेसी आप खत्म किसी हो गई। इतिहास में मत ये चले है, जाइएगा, नेहरू जी ये के पास इतिहास मत में चले बोलता हूँ ना, जाइएगा, मैं परखना है फैक्चुअल, आपसे कि मैं प्लीज डोंट फैक्ट पे बोलता गो हूँ। देयर। मुझे भाषण करना नहीं आता, मैं फैक्ट पे बोलता हूँ। इसलिए मैंने मैं बोला भी फैक्ट पर ही बोल 334 में रही से हूँ, आज के जो 234 फैक्ट्स हैं उस पे एमपी बात एमएलए करिए अगर सर, कांग्रेस के आते हैं तो है ना। डेमोक्रेसी अगर बिल्कुल आप सेफ है। जो भी बीजेपी के चीजें 4 हैं, कॉर्पोरेट जो आए भी हम तो लोग के बीजेपी जो खत्म हो इश्यूज गई। हैं, नंबर आप 1, उनको कभी भी नंबर उठाने 2, नहीं देते, आप कहां पता से, नहीं कहाँ अरे इतिहास में कौन से पहुंच इशू जाते उठाए? हैं। क्या अभी आप नेहरू कांग्रेस जी ने पे पहुंच मुंबई में जाओगे पूरे थोड़ी देर सीट में। लड़े? सुमित जी, आप इनको पूछो कि कांग्रेस ने मुंबई में पूरे सीट तो लड़े क्या? कांग्रेस ने पूरे अरे सीट सुमित भी जी नहीं लड़े सर अपने मुंबई आप में। पूछ सकते हैं, वंचित के आप साथ थे जरूरत भी नहीं है नहीं वो, आपको एडवाइस करने पूरे की, बहुत सीट भी बड़े नहीं पद लड़े थे। बता रहे हैं वो जो अपने आप जो पूछ लेंगे खुद जो उन्हें मुझ सीट पूछना है नहीं मेरे से। लड़ते, जो आप खुद उनको क्या सीट बता नहीं रहे हैं, आप लड़ते, ये जो पूछो। जनता में नहीं जाते, वो आज बात कर रहे हैं। नंबर 3, एमआईएम की शुरुआत अरे किसने आप ही की थी? जनता में नहीं जानते एमआईएम हमारे। सिर्फ अगर आपको संभाजीनगर नहीं, ये कहना कि आप सोलापुर हमारे में भी लीडर को सुमित बोल रहे हो 2 कि नंबर पे है। ये बहुत बड़े एमआईएम के लीडर साथ है वो, पहला अलायंस महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किया था आप 2012 में हिस्ट्री नांदेड़ में मत कॉर्पोरेशन के जाइए सर, इलेक्शन में। जब बोलते सपोर्ट रहिए फिर लेना कुछ था भी बोल रहे तो हैं तो एमआईएम का पता नहीं सपोर्ट कहाँ लिया गया हिस्ट्री था। में पहुंच जाते हैं, अभी कहाँ पे महाविकास पहला आघाड़ी अलायंस का किया था। जो आज की संजय बात कर राउत लीजिए चुन सर, के आज आए की कुछ बात कर लें, राज्यसभा में, तब आज की सपोर्ट बात कर एमआईएम लीजिए। का आज जो इन्होंने एक किया आपने था। छुड़ाई तो है जब उंगलियों जब से, मैं उसकी वही बात बात भी कर कर रहा लीजिए हूँ, थोड़ी। ये लोग जो है ये सिर्फ भाषणबाजी जो करते भी हैं, जो, जमीन जो पे भी काम कुछ रट नहीं के करते, आए हैं आप और उसके बोलते बाद रहो। दोष Go ईवीएम on को देते पर speaking. मुझे हैं, एक बात, दोष एक मिनट, इलेक्शन सीमा कमीशन जी, को देते हैं। सीमा जी अरे और केशव, आपने एक मुझे मिनट, तो सीमा बोलने जी, ही नहीं केशव, दिया एक मिनट, सर, एक मिनट, सुमित एक जी मिनट, है मुझे। पेशेंस, है पेशेंस, बारी आपने बारी से मुझे तो बात बोलने करते ही हैं। नहीं दिया, वो तो अपना एक भाषण मिनट, एक देना मिनट, शुरू एक हो मिनट, गए। मैं केशव जहाँ आपसे जहाँ पूछना पहुंच चाहता जाएंगे, हूँ। अब नेहरू जी के केशव, पहले पहुंच जाएंगे। सीमा जी, नेहरू जी पे नहीं जा रहे हैं आप धैर्य करिए। अरे नेहरू वो जी चले पे नहीं जाएंगे, गए, 2 मिनट में पर वो चले अभी जाएंगे, अभी आप जानते 2012 हैं। तक ही गए थे। ये, और ये फैक्ट है कि एमआईएम के साथ टाई अप कांग्रेस ने किया था। एमआईएम के साथ कांग्रेस ने टाई अप किया पहली बार, और तब एमआईएम आज आज की भी थोड़ी 12 से बात कर लेके ले हम 26 लोग। के बीच में सर आज जो असदुद्दीन कुछ ओवैसी हुआ इतनी उसकी बड़ी बात कर पार्टी ले हम बन लोग गए। थोड़ी सी। आप भले ही उनको आज बी आज टीम जो कुछ कहते हुआ रहे, है, जिससे भाई वो हम अपनी एक पार्टी के लिए दूसरे काम से कर रहे उंगलियों पे हैं। एक सीमा दूसरे मलिक, लिंक हटा सीमा देंगे, जी, उसकी सीमा बात जी, भी कर ले हम थोड़ी। सीमा जी, अगर चलिए मैं आप ही से पूछता हूं, क्या ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस नहीं था जो पुणे में आप लोगों ने किया, कि परिवार तोड़ लिया, एक डिप्टी सीएम बना हुआ है, एक यहाँ दिल्ली में अरे वो सरकार तो चला आप रहा है, उनसे पूछिए फिर ना, आप पुणे उनसे पूछिए ना पिंपरी कि इन्होंने चिंचवड़ गए, परिवार आपने तोड़ा अलायंस है। कर लिया। आप उनसे भी तो एक सवाल पूछिए कि जिन्होंने परिवार तोड़ा है, कि सारे सवाल आप उनसे ही पूछेंगे अच्छा, ना। उन्होंने वो परिवार उनको तोड़ उनकी तोड़ क्या, दिया आपने, और आप टूट गए। और देखिए आप इतने कमजोर हैं। आखिर इन्होंने नहीं करा, देखिए इन्होंने अजीत इनकी अजीत बातें दादा देखिए। इतने आप इस कमजोर बार हैं। की, मैं इस बार के अजीत चुनाव की दादा के बात प्रवक्ता करती हूँ। बैठे हुए हैं मेरे मैं साथ, इस प्रशांत बार जी। के आप तो चुनाव की सुमित बात जी, मैं करती हूँ। उद्धव महाराष्ट्र में ठाकरे शरद पवार देश की एक से कि ये खासियत है, एक महायुति जानकारी है, है ये बिल्कुल कि एक शरद साथ है, पवार तो परिवार इन्होंने क्यों तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। जी गोपीनाथ मुंडे का परिवार शिंदे शरद पवार ने तोड़ा। मोहिते, ऐसे बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र में परिवार है जो शरद पवार ने तोड़े हैं। हिस्ट्री महाराष्ट्र की राजनीति में परिवार हिस्ट्री में तोड़ने मान के लिए जाइए शरद पवार सर। जाने आज जाते के हैं। मैं जो अनियमितताएं 50 आज हुई हैं, एग्जाम्पल आज के मैं दे इलेक्शन में सकता जो हूँ। चीजें हुई उनके हाँ, बारे में भी कुछ बात कर अरे लीजिए, वही तो बोल, अरे जो है ना। इतिहास है वो आज आपके आज सामने जो आया, बात हुई है तो ये उसकी गलत बात है। कर लीजिए जो सर। अरे ये परिवार शरद पवार जी ने तोड़े, तब तो बहुत अच्छा चल वाह रहा था, वाह हमारी वाह वाह। राजनीति है। और अरे दो चार सर ये कुछ बिल्कुल ऐसे बेकार उधर की हो गया बातें हैं। दे तो डोंट देखो वांट आप टू परिवार टॉक की ऑन द राजनीति रियल चल रही है, इश्यूज। हमारे परिवार आज तोड़े के जा रहे इश्यूज हैं। पे बात करना नहीं चाहते ये सर। रिटोरिक से मैं निकलना चाहता था, लेकिन आप ही के चक्कर में आना पड़ा। केशव, आप मैं बिल- केशव जी से सवाल है बोलो मेरा। बोलो, यस केशव यस। जी, आज की जब बात केशव जी ईमानदारी से आप- बताइएगा, और ये पूरा देश जानना चाहता है आपसे और आपकी पार्टी से, राजनीति खत्म हो जाती है। मेयर पद कौन किसको मिलने वाला है? ऐसा है सुमित जी, मैं सबसे पहले कहता हूं कि जैसे 3 चीजें मैं कहना, 3 पॉइंट। नंबर 1, जो इस देश के प्रधानमंत्री अटल जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ये देश के कॉमन कार्यकर्ता की इच्छा थी, वो सफल हो गई। बहुत सारी इच्छा थी, बहुत आकांक्षा थी। नंबर 1, इस वक्त महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी इच्छा थी
2014 में कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के रूप में देखा जाए। ये इच्छा कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की और वो भी सफल हो गई। आज मुंबई के हम सालों से मुंबई में लड़ रहे, 40 साल से यहाँ हम सत्ता में कभी आ नहीं पाए, आए तो बहुत छोटी सत्ता में हम थे। आज हमारे कार्यकर्ताओं की भावना भी यही है कि मुंबई का इतने पहली बार एक रिकॉर्ड भी आज हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। मुंबई में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने, ये हमारे सारे कार्यकर्ताओं की उम्मीद है और मुझे विश्वास है हम बहुत करीब है उस पर। आप जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता दूं, तस्वीरें लाइव चल रही है मुंबई के बीजेपी दफ्तर की, और वहां पे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक विजयी परेड के साथ पहुंचने वाले हैं। विक्ट्री परेड होगी और देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र भाऊ जिसको कहा जा रहा है, वो सबसे बड़े हीरो बनकर निकल के आए इस चुनाव में। जिस रिकॉर्ड की आप केशव बात कर रहे थे, वो 100+ का मार्क है, सबसे बड़ा नंबर, या कुछ और है? नहीं, एक रिकॉर्ड आज तक मुंबई का इतिहास है।
मुंबई में मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुंबई उसको कभी नहीं मिली। मुंबई हम हमेशा शिवसेना के पास रही थी, वहां के एक साथ शिवसेना थी, और मुंबई में मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन 3 बार लगातार 100 से ज्यादा एमएलए, 3 बार सत्ता, और फिर मुंबई महापालिका भी जीतना, यह पहला रिकॉर्ड, पहली बार देवेंद्र जी के नाम पे हुआ है, देवा भाऊ के नाम पे हुआ है। ये रिकॉर्ड आज नया हुआ है। तो देवा भाव मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट सब बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बोलेगा, कल सुबह अखबारों में वही छपा होगा। अरे भाई मेयर का नाम तो बता दीजिए, जहां से मेरा ऐसा सवाल है, नहीं सवाल मैं वही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और ये महायुति हम लड़ रहे हैं, हमारे नेता एक साथ बैठेंगे, हम हमारे उस जो हमारी इच्छा, अच्छा, गरीब 5 बहुत नाम सालों बता से हमारी दीजिए, महत्वाकांक्षा थी, 5 नाम, इच्छा आपका थी, काम आसान कर सपना दे रहा था। हूं। नहीं केशव भाई 5 पांच नाम बता दीजिए। नहीं ऐसा है, मुंबई का मेयर पार्लियामेंट्री कौन? बोर्ड डिसाइड करता है, बीजेपी नेता डिसाइड करते हैं, मैं उसमें यहाँ वो अधिकारी नहीं मेरा, लेकिन हम हमारे सपने से 1 पाउंड बिल्कुल, हम बिल्कुल नजदीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ।